सिया की ये उंगली मिडिल फिंगर कैमरे को नहीं दिखाई गई है, ये हम सबको दिखाई गई है, क्योंकि उसको पता है 100% इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस है कि हमारा भी बेल हो जाएगा, हम भी छूट जाएंगे, जो हमारा उखाड़ना है वो हमारा उखाड़ दो। पूरे सिस्टम को उंगली दिखाई है, तंत्र को उंगली दिखाई है, समाज को उंगली दिखाई है, मीडिया को उंगली दिखाई है, हम लोगों को उंगली दिखाई है। क्योंकि सोनम का क्या हुआ उसको भी पता है कि सोनम आज बेल पे घूम रही है, जिसने अपने पति को एक ऊंचे पहाड़ से पूर्वोत्तर भारत में हनीमून के बहाने ले जा करके वहाँ से वो नीचे ढकेल दी थी और कई दिनों के बाद लाश मिला था। आज वह बेल पे आज़ाद ज़िंदगी अपना जी रही है। परेशान वो है जिसका बेटा था, परेशान वो है जिसको एक अपने तंत्र से उम्मीद थी, और सेम कंडीशन आज सिया का भी है। सिया को भी पता है कि हमारा कुछ नहीं होने जाने वाला है, हमारी बेल हो जाएगी, मैं फिर छूट जाऊँगी। उसने पुलिस हियरिंग में बीचे वाला मिडिल फिंगर दिखाई, इसलिए दिखाई है कि इसको बेहतरीन व्यवस्थाओं के बारे में पता है कि जब तक आपके पास लिखित एविडेंस या क्या नाम है प्रूफ नहीं होगा, जब तक गवाह नहीं होगा, प्रत्यक्ष देखने वाला कोई गवाह नहीं होगा, तब तक उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। उसको पहली हियरिंग या दूसरी हियरिंग बहुत ज़्यादा राजनीतिक या सामाजिक दबाव या प्रेशर रहेगा तो 3 हियरिंग समझ लो, तीसरे में उसका बेल होना निश्चित है, उसका बेल हो जाएगा। और ये समाज को, ये लोगों को बेहतर पता है, एक प्री प्लान्ड मर्डर था उसका, चाहे वो 7 दिन के लिए हनीमून ट्रिप पे जाना हो, घूमने के लिए जाना हो, घूमने बहाने वो लेके गई, उसने उसको धक्का दे दिया और वो मर गया। मतलब इस समाज में ऐसी कुरीतियाँ आ रही हैं कि अपने स्वार्थ या अपने प्रेम के आगे किसी के माँ के, पिता के, भाई का, किसी की बहन का प्रेम नहीं देखा जा रहा है। इसको मतलब इस परिप्रेक्ष्य में सोचा जाए कि समाज एकदम, समाज में जो विज्ञप्ति से मतलब जो एक होता ना क्रूरतापन इस कदर हावी हो चुका है कि समाज को एकदम विघटन की तरफ ले जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समाज में एक ही तबका है जो शोषण किया है, या आज जो लड़कियां अलग अलग तरीक़ों से, कोई पेट्रोल डाल के फूंक दे रहा है, कोई ढकेल के मार दे रहा है, और सब केसेस सिर्फ ये है कि उसका या तो प्रेमिक साथ शादी हुआ है या शादी के बाद उसको दूसरे से प्रेम हुआ है। सब घटना इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये थोड़ी क्या नाम है, इसमें 100% किसी लड़की की गलती है, इसमें पुरुष भी शामिल है। जो एक पक्ष इसका बॉयफ्रेंड था, उसमें वो भी उतना ही भागीदार है। अगर उसकी हत्या इसने की है, क्या उसकी हत्या तो इसने की ही है, उतना ही भागीदार है जितना उसके इसमें सोनम भागीदार थी, जितना केतन अग्रवाल की हत्या में इसकी गर्लफ्रेंड भागीदार थी, उतना ही भागीदार है। और मुझे आपको, हर उस आदमी को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सिया ने जिस कॉन्फिडेंस से फिंगरप्रिंट दिखाई है, वो साफ उसको पता है कि खाड़ कुछ तुम सब नहीं पाओगे, मैं भी छोड़ जाऊंगी, मैं भी निकल जाऊंगी। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान इस मिडिल फिंगर को देखकर आज उबला हुआ है, जल पड़ा है। मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि एक लड़की जिस पे एक इल्ज़ाम है कि हफ्तों तक सोच समझकर एक मासूम इंसान को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसके सर में 4 बाल कम थे। वो लड़का इस पर फिदा था, इसे करोड़ों रुपए दे रहा था, इसे शादी अरमान पाल रहा था। वो आज लड़की पुलिस के में रो नहीं रही है, वो सिर नहीं झुका रही है, वो कॉन्फिडेंस से उंगली दिखा रही है, वो ही मिडिल फिंगर दिखा रही है इस देश की न्याय व्यवस्था पे, केतन के माता पिता पे। और इसीलिए आज ये देश पूछ रहा है कि हिम्मत आती कहाँ से है, डर आता कहाँ से है। उसे अंदर से पता है कुछ नहीं होगा, उसे कंफर्म पता है कि उसका कुछ नहीं होने जाने वाला है। और ये वो लड़की है कि जिसने, पुलिस ने साफ कहा है कि उसने इस लड़के को पहली बार में नहीं मारा, केतन को पहली, दूसरी, तीसरी अटैक में मारा है। एक बार चाकू रखा, एक बार गले पे उसको नीचे ढकेला, और इतना सब होने के बाद उसने मिडिल फिंगर दिखाया है। और जिसके घर का ये दीपक था, केतन अग्रवाल, उसके घर पे आज तक खाना नहीं बना होगा, दीपक नहीं चला होगा। बाप अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए दर ठोकर खा रहा है। उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी, उसके परिवार में सदस्यों पे क्या बीत रही होगी। कोई कमजोर आदमी नहीं था केतन का पिता, 600 करोड़ रुपये कंपनी का मालिक था वो, उसका सब उजड़ गया, सब समाप्त हो गया। एक ही लड़का था। अब सोचो, जो बाप एक 50-60, हमको लग रहा है मिनिमम 50-60 साल का होगा, उस बाप पे क्या बीत रही होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। अब जिस देश में एक पुलिस वाले को देख करके डर लगता हो, पसीना छूट जाता हो, चालान के डर से हम सब हेलमेट पहन लेते हैं, 4 पुलिस अगर मकान के नीचे आ जाते हैं तो घर में और समाज में चलने लगता है, डर लगता है कि क्यों आया है पुलिस। अब उस देश में ये लड़की पुलिस की मौजूदगी में एक समाज को, कैमरे को मिडिल फिंगर दिखा रही है। तब यही सवाल उठता है कि सोनम जैसे केस में आसानी से जमानत मिल गया, और उसके भी राजा की माँ ने यही बोला था कि ये छोटी सोनम है। भारत में जेंडर बेस्ड टोटली बाइस्ड कानून है, पूरे सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि समाज एक तरफ, लेकिन आज इस मिडिल फिंगर पे लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या ये मिडिल फिंगर हमारी न्यायिक व्यवस्था पे एक तमाचा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी इस बाइस्ड कानून को जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, बहुत दर्द होता है। ये नहीं है कोई कि सिर्फ किसी महिला के साथ गलत हो रहा है। आज समाज में एक पुरुष वर्ग के साथ विभिन्न प्रकार के शोषण हो रहे हैं, तो आराम से सह रहा है वो। आज सोनम वही जमानत पे घूम रही है। ये है यहाँ की व्यवस्था। राजा रघुवंश सिंह मर गया और बहनी आज़ाद घूम रही है, क्योंकि देश की अदालत कहती है
कि जब जमानत पे अदालत छोड़ देती है तो उसे हम नहीं जेल भेज सकते। और जब उस वाली ये चल रहा था इसी देश में एक और लड़की सिया जिसने अपने होने वाले पति केतन को धक्का दिया, वो मर गया। और वही लड़की कैमरे के सामने मिडिल फिंगर दिखा रही है। एक को कानून ने राहत दे दी है और दूसरे को उसे तो राहत मिल जाएगी मेघालय से पुणे तक। कैसा कानून है यार? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो एक समाज को इतना दरकिनारा कर दे रहा है? लड़की है तो कुछ भी करके छूट जाएगी। आज इसीलिए शायद हिंदुस्तान में मिडिल फिंगर वायरल हो रहा है। और जो नहीं जानते उन्हें बता दें, 2 जुलाई पुणे पुलिस रिमांड में चल रही सिया को तलाशी के लिए घर लेकर के पहुंची थी। बाहर मीडिया का मेला था, सैकड़ों कैमरे खड़े थे, सब एक झलक के उसको इंतजार कर रहे थे। आंखों में सरबंदी, सर झुका हुआ होगा, लेकिन उसका सर नहीं झुका था। उसको सर मारे होगी, उसको डर होगा, सिस्टम का डर होगा, समाज का डर होगा। लेकिन जब 2 घंटे की तलाशी के बाद में पुलिस के घेरे से बाहर निकलती है तो चेहरा तो ढका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी, ठसक थी, ऐठन थी, बिना हिचक के चल रही थी पुलिस के साथ। और उसने मिडिल फिंगर समाज को दिखाया। सब लोग देख के भौचक के रह जाते हैं। पुलिस प्रशासन वो भी शांत हो जाता है, मीडिया कर्मी भी शांत हो जाते हैं, आसपास जो लोग थे वो भी शांत हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ इस बेशर्मी की हद। और जिस महिला पे करोड़ों रुपया लेने का आरोप है, अपने माँ बाप की नाक कटवाने का तमगा लगा हुआ है, एक घर के परिवार को उजाड़ने का तमगा हुआ लगा है, पूरा देश थू थू कर रहा है जिस पे, और उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है। यह है व्यवस्था। ये किसको उंगली दिखाई है? वो अपने माँ बाप को या सिस्टम को या केतन के पिता को? किसको दिखाई है? आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। या तो अपने माँ बाप को उंगली दिखाई, जिस माँ बाप ने अनेकों मीडिया वालों से कहा कि हमारी बेटियाँ बहुत सीधी संस्कारी है, जो सच में केतन से शादी करना चाहती थी। और कितनी सीधी है, उनका मिडिल फिंगर बता रहा है, दारू पीने वाला वीडियो बता रहा है, उनकी माँ बहन का गाली देने वाला वीडियो दिखा रहा है, शादी के समय दूर जाके रेस्टोरेंट में नगनता का वीडियो, नाच देखने के लिए जाकर के किसी के साथ घूमने वाला वीडियो, वो सब देश ने देखा है। दारू पी करके बार में नाचने वाला वीडियो। ये है संस्कारी बेटी। पहले अपने बच्चों को समझना सीखिए। या फिर वो फिंगर केतन को दिखाया गया था जो आज इस दुनिया में नहीं है। पहली बार धक्का दिया तो केतन ने अपने गले लगा लिया था, क्या जिसने उनको बचा लिया? या केतन के माँ बाप को? किसको उंगली दिखाई है वो? कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था को उसने उंगली दिखाई है, जहाँ पर सोनम रघुवंशी को छोड़ दिया जाता है बेल पे और राजा मार दिया जाता है। किसको उंगली दिखाया गया? कभी राजा रघुवंशी के माता पिता की आंखें आंसू देखो, कभी केतन के माता पिता की आंखें आंसू देखो। आज देश या समाज उबल रहा है। या सिर्फ इशारा नहीं था, नया जख्मों पर नमक था जो भरे नहीं है। ये उस सवाल पर मोहर थी जो आम आदमी पे मोहर थी, जो डर था आम आदमी को, जो उस लड़की का सच निकल रहा था। केतन तो प्यार में था, चलता फिरता उसका घर परिवार था। लोग किले पे ले जाकर के उसका पहली बार धक्का दिया, सांप के बहाने लिपट गई, 4 दिन बाद फिर मार दिया। पुलिस बता रही है सिया ने शादी की शॉपिंग के नाम पे केतन से 1 करोड़ रुपया लिया था। केतन कई बार में नहीं था, केतन के पिता 600 करोड़ के मालिक थे, और उसने अपने 1 करोड़ जो लिया अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया। उसके घर वालों को नहीं पता था, ट्रांजैक्शन में दिखा है। वो अपने बॉयफ्रेंड को पैसा दे करके दोनों बाद में सेट हो जाएंगे। उसने अपनी प्री वेडिंग रखी थी, पासपोर्ट फाड़ दी थी उसने। धूर्तता होती है एक समाज की, किसी लड़के लड़कियों में, वो बात दिखाई पड़ी। एक सवाल है यार, क्या लड़की छूट जाएगी? जरूर छूट जाएगी, तय है छूटना उसका। पुलिस के पास सबूत तो है, लेकिन इसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी राम जाने, भगवान जाने। कैफे में इसकी चिपकने की फोटो आई है, CCTV फुटेज लोकेशन का मिलान हुआ है। पुलिस ने रिहर्सल किया, दोनों बैठे थे, रिहर्सल करके मारा था। 1 दिन पहले रिहर्सल हुआ था मारने का, प्री प्लान मर्डर था ये। लेकिन तब भी अब सोचो, मारने की प्रैक्टिस ही गई थी। मिडिल फिंगर वाली दीदी ने मारने की प्रैक्टिस की थी उसके साथ। मारने के 34 मिनट पहले फ़ोन पर गप लड़ाई थी। और 3 साल तक शादी नहीं करेंगे अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब शादी करेंगे। और उसे 1 करोड़ रुपये से अपना पैर जमा लेगा, और वो फिर पैर जमाने के बाद अपने बाप के पास शादी के लिए वो जाके प्रस्ताव रखेगा और फिर शादी करेंगे। सोचो कहाँ तक का IQ लेवल है किसी का घर उजाड़ने में। तुम हार्ड गई होती साली, क्यों किसी घर उजाड़ दी? अरे माता पिता कह रहे मेरी बेटी तो बहुत सीधी है, मीडिया वाले बदनाम कर रहे हैं। तो सोच के दुख होता है यार। जितनी बातें पुलिस ने बोली, अगर उसका आधा भी सच निकल गया तो ये लड़की देश की सबसे बड़ी सातिर, हरामखोर, गद्दार, नकिष्ट, नीच लड़की है। ये जिगरा है भाई, दम है। दम इसके पास नहीं है, कानून के पास है। महिलाओं के लिए कानून झुका हुआ है, वही फैमिली, वही पुरानी व्यवस्था, सब जगह समानता चाहिए। लेकिन मेरे भतीजे से बात हो रही थी, हाई कोर्ट में वकील है, उसने बोला चाचा ग्राउंड ही नहीं है इसमें। अगर बहुत ज़्यादा प्रूफ ना मिल गया या कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं मिल गया, इसका 1, 2, 3 हेयरिंग में इसका फेल हो जाएगा। बात होने लगी हमारी, पता नहीं लगा। अब बहुत लोग कब वजह से इसके केस को लेकर के खड़े वकील ले लिए होंगे, क्योंकि इस केस से उनका नाम हो जाएगा। सोनम रघुवंशी मामले में यही तो हुआ था, जिला कोर्ट में हारी, हाई कोर्ट में हारी, सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला जमानत तो अधिकार है।
राजा रघुवंशी की माँ को नहीं पता होगा ये व्यवस्था। इसीलिए राजा की माँ ने कहा थे ऐसी आसान जमानतें डर खत्म कर देती, इसीलिए तो आज उंगली उठाई जा रही है। सिया भी इसीलिए कर रही है। सिया सोनम जैसी घटनाएं लोगों को डरा रही है। लोग इस बार फिर डर रहे हैं, सिया को लेकर भी डर रहे हैं। कोई कागजी गलती, तकनीकी पेंच, महंगा वकील, ऐसा ना हो तो सारा ठीकरा सिया के अमीर माँ बाप चेतर पर फोड़ के निकल जाए। वारदात का कोई चश्मदीद नहीं है और ये डर लोगों को आज डरा रहा है, आज सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। सिया केस में आज हिंदुस्तान नजरें गड़ाए बैठा हुआ है, इसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आधा भी आरोप सोच रहा तो ही मैडर वाजपेयी समाज के लिए देश का आम आदमी 500 रुपये चालान से भी डरता है, थाने का नाम से डरता है, हत्या पर कितना समाज डरा होगा। समाज में अब शादियाँ से पुरुष डर रहे हैं। डर सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। डर सिर्फ या उच्च वर्ग हो निम्न वर्ग हो, लेकिन नहीं डर है। केतन के पिता वो मंत्री जी से मिले हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट से दिया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका सुनवाई होगा। उज्ज्वल निगम जैसे वकील इसमें मिले हैं केतन के पिता को, जिसे मुंबई मामले में भाजपा के साथ जैसे लोगों को फांसी दिलवाई थी। उम्मीद करते हैं इंसाफ होगा, लेकिन यार मिडिल फिंगर तो कानून व्यवस्था को एक्सपोज कर रही है। एक तरफ सोनम है हत्या करने के बाद जमानत पे है, एक तरफ ये है जो मिडिल फिंगर समाज को दिखा रही है। फैसला अदालत का है, सवाल पूछना जनता का हाथ है। डर सिर्फ हमारे हिस्से में है, केतन की लड़ाई उस वकील के हिस्से में जिसने कसाब को नहीं छोड़ा है। फाइलों को इकट्ठा किया जा रहा है, उधर उंगली उसके करोड़ों आंखों में चुभ रही है। देखते हैं क्या होता है, नजर लगाए बैठे हैं। अगर की जीत होती है या सच की जीत होती है, इतना घमंड किस बात का यार, ये गुरूर आता कहाँ से? नहीं लगेगा, डर नहीं लगता है। धन्यवाद।